यूट्यूब के सभी दोस्तों को, विद्यार्थियों को सप्रेम नमस्ते। प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर मैं आया हूँ, वह है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध नेता नहीं नागरिक चाहिए का उद्देश्य। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार कहना चाहते हैं कि आज देश को नेताओं की नहीं बल्कि नागरिक की आवश्यकता है। निबंध के आरंभ में वही कहते हैं कि भारत में एक समय ऐसा भी था जब देश गुलाम था। देश को नेताओं की आवश्यकता थी, क्योंकि नेता बनना जोखिम का काम होता है। नेता बनना मतलब सीधे अंग्रेजों से टक्कर लेने का काम था। जब देश को नेताओं की आवश्यकता थी, तब कोई आगे नहीं आता था। कहने का अभिप्राय है कि तब अपनी जान जान को जोखिम में डालने की कोई कोशिश नहीं करता था। अर्थात उस समय नेता बनने का अभिप्राय अंग्रेजों के विरुद्ध सीधे टक्कर लेना। हालांकि देश में बहुत से नेता हुए जिनकी कुर्बानियों से देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद देश को नेताओं की आवश्यकता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की, नागरिकों की आवश्यकता पड़ने लगी। लेकिन तब कोई नागरिक नहीं बनना चाहता था। अर्थात निबंधकार कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद या आज व्यक्ति नेता नहीं, नागरिक नहीं बल्कि नेता बनने के चक्कर में फिरे हुए हैं। आज हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है। आज हर व्यक्ति नेतागिरी झाड़ना चाहता है। लेकिन जब देश को नेताओं की आवश्यकता थी, तब कोई आगे नहीं आता था। लेकिन एक बात सोचो, अगर आज सभी नेता बन गए, सभी जवाहरलाल नेहरू बन गए या सभी महात्मा गांधी बन गए, तो देश कैसे चलेगा? देश का विकास कैसे होगा? देश में जो खेती बाड़ी का कार्य है वह कौन करेंगे? मजदूरों का कार्य कौन करेगा? कपड़े कौन सिएगा? रेलगाड़ी कौन चलाएगा? या देश के लिए जो विकास कार्य हो रहे हैं, उसमें जो कामगारों का रोल है वह कौन निभाएगा? इसीलिए निबंधकार को एक चिंता प्रकट हुई है कि आज देश को नेताओं की नहीं बल्कि अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। इस निबंध में एक बात निबंधकार ने और भी कही है। वो बोलते हैं कि हमेशा बड़ों की बात सुनो लेकिन उसकी नकल मत करो। लेकिन आज के समय में तो कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। आज के समय में तो हर व्यक्ति बड़ा ही बनना चाहता है। अर्थात हर व्यक्ति दूसरे को पीछे घसीटकर उससे आगे बढ़ना चाहता है। निबंध में निबंधकार ने समानता की बात भी कही है कि सबको समानता के समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन समान अवसर मिलने के बावजूद भी मनुष्य में योग्यता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि समानता का अवसर तो सभी को प्राप्त होते हैं, लेकिन उस अवसर को जो अवसर को अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, वही अच्छा नेता बन सकता है, वही अच्छा नागरिक बन सकता है। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज जो है व्यक्ति जो है वो शॉर्टकट तरीके से शॉर्टकट तरीके से अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहता है। आज जो है वो कम पोस्ट पर बैठा व्यक्ति उच्च पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को घसीट कर उसके स्थान पर बैठना चाहते हैं। आज अगर हम एक फैक्ट्री का उदाहरण लें, तो सभी व्यक्ति, सभी मजदूर जो है वो मैनेजर बनने के चक्कर में है। वह उसे पीछे घसीट कर, उसकी कोई ना कोई कमियां गिनाकर वो उसे पीछे घसीट कर स्वयं उसकी जगह लेना चाहते हैं, बल्कि उनके अंदर वह योग्यता है या नहीं है। लेकिन एक बात निबंधकार ने यह भी स्पष्ट की है कि अगर हम अयोग्य है और अयोग्य होते हुए हम किसी अवसर को प्राप्त कर लेते हैं, या अयोग्य होते हुए हम नेता बन जाते हैं, तो हमारी नेतागिरी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, या हमारी अफसरशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि हम उस कार्य को सही तरीके से निभा ही नहीं पाएंगे जिस पद पर हम आसीन हुए हैं। इसलिए योग्यता का होना अति आवश्यक है। निबंधकार ने कहा कि आज कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो,
सभी जो नीचे बैठा व्यक्ति है, अपने से ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को घसीट-कर उसके स्थान पर स्वयं लेना चाहता है। उसका स्थान स्वयं हासिल करना चाहते हैं। आज हर व्यक्ति जो है वो अपनी लाइन बड़ी करने के चक्कर में दूसरों की लाइन छोटी करता जा रहा है। इस वाक्य के पीछे लेखक के कहने का अभिप्राय यह है, निबंधकार के कहने का अभिप्राय यह है कि आज व्यक्ति स्वयं अधिक मेहनत नहीं करता, बल्कि जो मेहनत कर रहा होता है, उसकी मेहनत में भी खलल डालने की कोशिश करता है। उसे भी असफल होने ए, उ उसे भी असफल बनने के लिए जी भरसक प्रयास करता है। बल्कि उसे कोशिश करनी चाहिए स्वयं उससे भी ज़्यादा मेहनत कर, उससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्थान को हासिल करने की। लेकिन आज के समय में ऐसी बात नहीं है। आज व्यक्ति अपनी लाइन बड़ी नहीं कर रहा, बल्कि और जो दूसरा व्यक्ति अपनी लाइन को बड़ी कर रहा है, उसकी लाइन को भी छोटी करने के चक्कर में घूम रहा है। इसी के साथ-साथ निबंधकार ने एक बात और भी कही है कि आज मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया है। जैसा एक कोई हिष्ट-पुष्ट बैल होता है, वह जो है दूसरों को घसीट कर, धकेल कर स्वयं उसके स्थान पर पहुँच जाता है। या और ऐसी स्थिति आज मनुष्य की हो चुकी है कि वह बैल पशुवृत्ति का रूप धारण कर जो वह दूसरों को अपने से पीछे घसीटता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि मनुष्य के पास हृदय भी है और मस्तिष्क भी है। वह पशु से हटकर स्वयं श्रेष्ठ काम कर सकता है, स्वयं श्रेष्ठ सोच सकता है। जबकि इंसान को आज जो है वो अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि देश को जो है वो अच्छे इंसानों की आवश्यकता है, पशुवृत्ति की नहीं। इसलिए मनुष्य को जो है वो इस निबंध से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि आज देश को नेताओं की नहीं, नागरिकों की आवश्यकता है। क्योंकि अगर नागरिक अच्छा हुआ, अच्छे गुणों से युक्त हुआ, योग्य हुआ, तो स्वयं ही वह अच्छा नेता भी बन सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इसीलिए इस निबंध के माध्यम से निबंधकार यही कहना चाहते हैं कि आज देश को नेताओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। क्योंकि अच्छा नागरिक ही देश के विकास में अपनी भूमिका अभिनीत कर सकता है। इसी के साथ आज का जो विषय है यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।